और अब वहाँ अंदर जाने पर उन्हें एक सॉसेज की दुकान दिखती है। जीवू का सॉसेज खाने का मन है, जिसकी वजह से वो तुरंत तैंगशैन से उसके लिए सॉसेज लाने के लिए कहती है और तैंगशैन उसके लिए सॉसेज खरीद कर लाने लगता है। वहाँ जब तैंगशैन उसको अंकल कहकर पुकारता है तो सॉसेज बेचने वाले आदमी को बुरा लगता है, क्योंकि वो असल में कोई अंकल नहीं बल्कि उनकी तरह ही एक स्टूडेंट है जो यहाँ सॉसेज बेचता है। ये सुनकर तैंगशैन को बहुत अजीब लगता है और तभी वहाँ फिर मिस्टर धाई भी आ जाते हैं, जो अंकल सॉसेज को बहुत डांटते हैं क्योंकि यहाँ पर ये बेचना मना था। तैंगशैन पूछता है कि आखिर क्यों ये बेचना मना है, इसमें खराबी क्या है, जिस पर मिस्टर धाई बताते हैं कि ये सॉसेज इसकी स्पिरिट सोल से बनी है। इसकी स्पिरिट सोल फूड के ऊपर है, जिस वजह से ये अपनी बॉडी फ्लूइड्स को यूज करके सॉसेज बनाता है। अब ये सुनकर तैंगशैन को उल्टी आने लगती है और वो उसके सॉसेज वापस कर देता है। मिस्टर धाई इस सिचुएशन पर बहुत हंसता है। अंकल सॉसेज के कई सारे नाम हैं, लेकिन हम इनको ऑस्कर कहकर पुकारेंगे। वहाँ हम दो लड़कियों को भी देखते हैं जो इन्हीं के साथ एडमिशन लेकर आगे बढ़ रही थी। असल में अभी इनका एडमिशन हुआ नहीं था, इनका एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे खड़े हैं और सभी एग्जाम 1 की लाइन में लगे हुए हैं। तैंगशैन भी एग्जाम 1 की लाइन में जाने लगता है, लेकिन मिस्टर धाई उसे रोकता है और उसे सीधे एग्जाम 4 की तरफ ले जाने लगता है। अब बाकी स्टूडेंट्स जो एग्जाम 1 की लाइन में लगे हुए थे वो नाराज हो जाते हैं, क्योंकि इन बच्चों को एग्जाम 1, 2 और 3 को स्किप करवाकर सीधे एग्जाम 4 में ले जाया जा रहा है। जिस पर अब मिस्टर धाई उन्हें समझाता है कि जिनकी रैंक 20 से ज्यादा है वो पहले 3 एग्जाम को स्किप कर सकते हैं। तैंगशैन की रैंक 29, जीवू की रैंक 29 और बाकी जो 2 लड़कियां थी उनकी रैंक 26 और 27 की थी, जिस वजह से सिर्फ वो 4 ही एग्जाम 4 की तरफ जाने लगते हैं। और फिर रास्ते में मिस्टर धाई बताते हैं कि जो पिछली लाइन में लगे हुए बच्चे हैं उनमें से कोई भी पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि एग्जाम 2 और 3 बहुत ज्यादा टफ होते हैं और रैंक 20 से नीचे वाले बच्चे इसमें पास नहीं हो पाते। असल में हर साल सिर्फ 2 या 3 बच्चे ही एडमिशन पा पाते हैं और अब तक सिर्फ 42 बच्चे ही स्कूल में पढ़े हैं। अब ये सुनकर उनको अजीब लगता है, क्योंकि आखिर इतना मुश्किल एंट्रेंस रखने से तो स्कूल का ही नुकसान है, क्योंकि उन्हें बच्चों से फीस नहीं मिल पाती। जिस पर मिस्टर धाई कहता है कि यहाँ का हेडमास्टर यानी यहाँ का प्रिंसिपल अपने असूलों का पक्का है। वो चाहे गरीबी में मर जाए, लेकिन वो कमजोर बच्चों को नहीं पढ़ाता। इस स्कूल में बच्चों से ज्यादा तो टीचर्स हैं और यही इस स्कूल की सबसे खास बात है। यहाँ टॉप क्वालिटी की एजुकेशन दी जाती है और इसी वजह से तैंगशैन के टीचर, जिनको सब ग्रैंड मास्टर कहते हैं, उन्होंने स्ट्रिक्ट स्कूल रिकमेंड किया था। असल में यहाँ से ग्रेजुएट होने का यानी यहाँ से डिग्री लेने का बहुत मुश्किल क्राइटेरिया है। यहाँ एडमिशन लेने के बाद अगर तुम्हारी रैंक 40 या उससे ज्यादा है तभी तुम यहाँ से डिग्री पा पाओगे, वरना तुम्हें बिन डिग्री लिए ही भगा दिया जाएगा। इसीलिए अब तक सिर्फ 14 बच्चे ही यहाँ से ग्रेजुएट हो पाए हैं और वो 14 आज की डेट में अपनी अपनी फील्ड में नाम कमा चुके हैं। बाकी बच्चे जो एनरोल हुए थे लेकिन ग्रेजुएट नहीं हो पाए, वो 20 को मारते मारते खुद ही मर गए और उनकी कहानी वहीं खत्म हो गई। अब ये सब सुनकर बच्चे बहुत डर जाते हैं, लेकिन वो कैसे न कैसे करके इस स्कूल में पढ़ना चाहते थे, इसीलिए वो आगे बढ़ते हैं और एग्जाम 4 पर पहुंच जाते हैं। एग्जाम 4 के लिए वहाँ वाइस प्रिंसिपल खड़ा था और वाइस प्रिंसिपल बहुत खतरनाक और एरोगेंट नेचर का था। उसके अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं थी। वो उन चारों को देखने के बाद उनसे कहता है कि अगर तुम यहाँ एडमिशन लेना चाहते हो तो तुम चारों एक साथ मुझ पर अटैक करो और मैं तुम पर अटैक करूँगा। अगर तुम जीते तो तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा और अगर मैं जीता तो तुम सबको यहाँ से जाना पड़ेगा। इस टीचर का नाम मास्टर जाऊ है और ये 76 रैंक पर है। मिस्टर धाई अब इसके बारे में उन्हें सब बताता है कि ये बहुत शक्तिशाली इंसान है और ये इतना शक्तिशाली है कि अगर उसके सामने 40 सैनिक हथियारों के साथ एक साथ हमला कर दें तब भी इसका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। इनकी स्पिरिट सोल सुप्रीम पियर की है और क्योंकि ये इतना शक्तिशाली है इन्हें कई लोग अकाला भी कहते हैं। अब अकाल नाम सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन सभी ने अकाल नाम सुन रखा था और अकाला बहुत ज्यादा शक्तिशाली योद्धा है। अब मिस्टर धाई इनको हराने का तरीका उन्हें बताता है कि स्पीड इनकी कमजोरी है, इसलिए तुम चारों को स्पीड का यूज करते हुए इनको हराना होगा। अब फिर इनको आधा घंटा दिया जाता है जिसमें उन्हें अपनी प्लानिंग करनी थी कि कैसे ये मास्टर जाओ को हरा सकते हैं। अब वहाँ वो दोनों लड़कियाँ अपना इंट्रोडक्शन देती हैं, जिसमें से जिसने ब्लू कपड़े पहन रखे हैं वो रैंक 26 की है और वो किबाओ एम्बर की ट्राइब से है। इसकी स्पिरिट सोल एक टूल टाइप की है, जिस वजह से ये लड़की बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अब इसकी पावर का यूज करके वो सब अपनी अपनी स्पीड 30% बढ़ा सकते थे, जिस वजह से सब बहुत खुश होते हैं। इस लड़की का नाम निंग रोंग रोंग है।
काले कपड़े वाली लड़की बहुत बहुत शक्तिशाली है और उसका नाम जूजू क्विंग है और उसके स्पिरिट सोल कैट की है। अब तैंग शैंग उन सभी का लीडर बनकर उनको पोजीशंस देता है और आधे घंटे हो जाने के बाद वो तैंग शैंग के कहे अनुसार उस पर अटैक करने लगते हैं। वो सब बच्चे अपनी अपनी स्पिरिट सोल का यूज करते हुए और तैंग शैंग अपनी स्पिरिट रिंग का यूज करते हुए मिस्टर जाओ पर अटैक करता है, लेकिन मिस्टर जाओ बिना स्पिरिट सोल का यूज किए उन सबको रोक देता है और उन सबको पीटने लगता है। मिस्टर जाओ इन बच्चों को पीट पीट कर बहुत मजे ले रहे होते हैं और बच्चे उनसे हार रहे होते हैं। अब तैंग शैंग को गुस्सा आ जाता है और वो अब स्पिरिट रिंग का यूज करते हुए उसे बांधने की कोशिश करता है और उस पर पॉइजन भी छोड़ता है और अब इससे मिस्टर जाओ को थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अब उसे पता चल जाता है कि उसे इस लड़के से लड़ने में अब बहुत मजा आने वाला है। वो भी अब अपनी स्पिरिट सोल का यूज करता है और उस पर अटैक करता है और उनकी फाइट फिर से होने लगती है, लेकिन इस बार स्पिरिट सोल का यूज करते हुए वो सबको हरा देता है और जीवू को बेहोश कर देता है। अब जीवू को बेहोश देख तैंग शैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अब कुछ और ना सोचते हुए सीधे मिस्टर जाओ के पास जाता है और कहता है कि अब ये मैच बंद करो, अब सिर्फ तुम्हारी और मेरी लड़ाई है और हम फिर से शुरू करेंगे। अगर मैं जीता तो तुम्हें एडमिशन देना पड़ेगा। मिस्टर जाओ मान जाता है और अब इस बार तैंग शैंग हिडन वेपन्स का खुले तौर पर यूज करता है और एक साथ कई दिशाओं से उस पर हिडन वेपन से अटैक करता है। ये हिडन वेपन्स उसके लिए नए थे, जिस वजह से मिस्टर जाओ इन हिडन वेपन से नहीं बच पाता। कई सारे हिडन वेपन्स उसे लग जाते हैं, लेकिन फिर भी वो क्योंकि 76 रैंक पर था इसीलिए वो उन सब को निकालने में कामयाब हो जाता है और हंसने लगता है। लेकिन फिर तैंग शैंग भी स्माइल पास करता है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हिडन वेपन्स के अंदर पॉइजन लगा था, जिस वजह से मिस्टर जाओ पॉइजन से अफेक्ट होकर कमजोर होने लगता है और अब मैच को खत्म करने के लिए तैंग शैंग अपना हैमर उस पर देकर मारता है। अब इस अटैक से वो भी घायल हो जाता है, लेकिन मिस्टर जाओ भी अब लड़ने की पोजीशन में नहीं होता और मिस्टर धाई अब तैंग शैंग को विनर घोषित कर देता है। मिस्टर जाओ अब बहुत उदास होता है क्योंकि वो एक 13 साल के बच्चे से हार गया है। अब फिर वहाँ ऑस्कर भी आ जाता है और वो अपनी हीलिंग सॉसेज मिस्टर जाओ को देता है और मिस्टर जाओ अपने एरोगेंट बिहेवियर के साथ वहाँ से दुखी होकर चले जाते हैं। वहीं ऑस्कर जब निक रॉन्ग को देखता है तो उसका उस पर दिल आ जाता है और वो उससे फ्लर्ट भी करने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर धाई लड़कियों को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है और इससे ऑस्कर जल भुन जाता है। वहीं रात को मिस्टर जाओ अपने ऑफिस में बैठा होता है और आज के मैच के बारे में ही सोच रहा होता है कि तभी उसे अपने आसपास किसी ताकतवर इंसान के खड़े होने का आभास होता है। वो तुरंत बाहर जंगल में जाकर चेक करता है और वहाँ से अपनी स्पिरिट सोल को बाहर निकालते हुए देखने की कोशिश करता है कि आखिर कौन है जो यहाँ पर बिना पूछे आ गया है। वहाँ तभी एक मास्क मैन आता है और वो अकाला कहकर उसे संबोधित करता है। वो मास्क मैन और कोई नहीं बल्कि तैंग शैंग का पिता तैंग हाओ है। तैंग हाओ के आसपास लाल कलर की रोशनी और एक बड़ा सा हैमर है और तैंग हाओ बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। इसकी रैंक 90 से भी ज्यादा है और ये बात मास्टर जाओ को पता चल जाती है। असल में तैंग हाओ इस टीचर को सजा देने के लिए आया था क्योंकि आज सुबह इसने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। मिस्टर जाओ इनके सामने भीगी बिल्ली बन जाता है, लेकिन तैंग हाओ बहुत गुस्से में है और वो उसे पीटना चाहता है। तभी वहाँ पर श्रेक स्कूल का डीन भी आ जाता है और वो क्योंकि डीन है इसलिए वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। वो अपने वाइस प्रिंसिपल को ऐसे पीटता नहीं छोड़ सकता था, लेकिन जब वो सामने तैंग हाओ को देखता है तो वो समझ जाता है कि हम दोनों मिलकर भी इसका सामना नहीं कर पाएंगे और अगर मैंने इस लड़ाई में कूदने की कोशिश की तो मैं भी मारा जाऊंगा। यहाँ से अब हमें तैंग हाओ की शक्तियों का अच्छे से पता चल जाता है। तैंग हाओ की अपनी पूरी एक बैक स्टोरी है जो आपको बहुत शॉक करने वाली है और वो हमें अब आगे पता चलेगी। अब तैंग हाओ सीधे उस पर अटैक करने की कोशिश करता है और उसको उसकी ही भाषा में कहता है कि तुम्हारे पास आधा घंटा है और तुम्हें आधे घंटे तक मुझे डिफेंस करना है। आधे घंटे बाद मैं खुद चला जाऊंगा। अब मिस्टर जाओ डरते डरते अपने स्पिरिट सोल का यूज करते हुए उस पर अटैक करता है, लेकिन तैंग हाओ बिना स्पिरिट सोल का यूज किए उसके अटैक को रोकता है और उसको पीटता है और तबीयत से पीट लेने के बाद वो उनसे अलविदा लेकर वहाँ से चला जाता है। अब सुबह बेटे ने मिस्टर जाओ को कूट दिया और रात को बाप ने, और अब इस सब से मिस्टर जाओ बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। हालांकि उन्हें ये नहीं पता चला था कि तैंग शैंग इसका बेटा है। अब मिस्टर जाओ प्रिंसिपल यानी डीन से बहुत गुस्सा होता है कि आखिर उसने उसे बचाया क्यों नहीं, लेकिन बेचारा प्रिंसिपल खुद उसके सामने नहीं टिक पाता। वहीं अब अगली सुबह तैंग शैंग की आंखें खुलती हैं और वो अपने आप को एक कमरे के अंदर ऑस्कर के पास पाता है। ऑस्कर उसे जगा हुआ पाकर उसे नाश्ता देता है और उसे फिर अपने बारे में बताता है कि वो ऑस्कर है और उसकी रैंक 29 है।
वो फिर उसे जीवू के बारे में पूछता है और उनको देखते ही समझ आ रहा होता है कि जीवू टैंगशैंग को पसंद करती है, लेकिन टैंगशैंग ही ये बात नहीं समझ पाता। उन दोनों में जीवू को लेकर बात भी होती है, लेकिन टैंगशैंग अब भी सिर्फ इतना कहता है कि वो सिर्फ मेरी एक दोस्त है। अब फिर टैंगशैंग उस ग्राउंड में जाता है जहाँ उसने कल मिस्टर जाओ से मैच किया था और वहाँ जमीन में गड़े हुए अपने सारे हिडन वेपन्स उठाता है और साथ ही साथ उसे ये भी समझ आ जाता है कि उसे मिस्टर जाओ जैसे ताकतवर योद्धा से लड़ने के लिए और भी हिडन वेपन्स बनाने होंगे और उसे और भी हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी। अब फिर थोड़ी देर बाद वापस अपने रूम में जाता है और वहाँ वो ऑस्कर को बेड पर लेटे हुए देखता है। वो उसे बाहर ट्रेनिंग पर चलने को कहता है, लेकिन ऑस्कर मना कर देता है और उसे समझाता है कि मेरी सोल स्पिरिट फूड वाली है, जिस वजह से मुझे तुम जैसी हार्ड ट्रेनिंग नहीं करनी है। और फिर टैंगशैंग जीवू के पास जाता है और वो उससे माफी मांगता है कि कल वो उसे नहीं बचा पाया, लेकिन जीवू उसको टोकते हुए कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, वो टीचर थे ही इतने शक्तिशाली कि वो हराए नहीं जा सकते थे। वो दोनों फिर और भी बातें करते हैं और यहाँ के डीन के बारे में सोचते हैं कि आखिर जब वाइस प्रिंसिपल इतना शक्तिशाली है तो प्रिंसिपल कितना शक्तिशाली होगा। अब फिर वो दोनों बाहर घूमने निकलते हैं और उन्हें एक मोटा बच्चा दिखाई देता है जो अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड उसे ब्रेकअप करना चाहती थी, लेकिन वो जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच रहा था। और वहीं जब वो जीवू को देखता है तो वो जीवू के साथ भी फ्लर्टिंग वे में बदतमीजी से बात करने लगता है, जिससे जीवू को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत उसे लड़ने को आगे बढ़ती है। अब वहाँ टैंगशैंग आता है और मोटे लड़के से इस लड़की को छोड़ देने को कहता है, लेकिन मोटा लड़का नहीं मानता। अब टैंगशैंग और मोटा लड़का फाइट शुरू करते हैं और मोटा लड़का टैंगशैंग के हर वार से बच जाता है, यानी मोटा लड़का बहुत शक्तिशाली है। मोटा लड़का फिर अपनी स्पिरिट सोल को यूज करता है जो कि एक बीस्ट टाइप की थी और वो फिनिक्स थी। फिनिक्स स्पिरिट सोल बीस्ट टाइप में सबसे शक्तिशाली होती है और वो उड़ने के साथ साथ भी फेंक सकती है। अब ये देखकर जीवू और टैंगशैंग बहुत शॉक होते हैं क्योंकि इतने मोटे लड़के के पास इतनी पावरफुल स्पिरिट सोल थी। लेकिन अब टैंगशैंग अपनी भी स्पिरिट सोल का यूज करता है, लेकिन वो उससे बच जाता है क्योंकि टैंगशैंग की स्पिरिट सोल एक प्लांट टाइप की थी और प्लांट हमेशा आग से डरता है, जिस वजह से अब जीवू उससे लड़ने जाती है। हालांकि जीवू पर भी वो भारी पड़ता है, लेकिन जीवू क्योंकि एक लड़की थी जिस वजह से वो उसकी सुंदरता से अट्रैक्ट होकर थोड़ा बहक जाता है और फिर जीवू को उसको हराने का मौका मिल जाता है और वो तुरंत उस पर अटैक करके उसे गिरा देती है। जीवू बहुत खुश होती है, लेकिन मोटा लड़का फिर खड़ा होता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और फिर इस पॉइंट पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।